हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिकल में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक आप डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है आपका मैटलैब, ठीक है। मैटलैब का अर्थ आपको पता होगा मैट्रिक्स लैबोरेटरी, ठीक है। तो जो भी आपके लेटेस्ट आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे आपका ए का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जे का एग्ज़ाम हो, इसमें आपका ये न्यू टॉपिक आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपका चाहे पीएलसी हो गया, ठीक है, स्काडा हो गया, ठीक है, स्काडा हो गया, चाहे या आपका मैटलैब हो गया, सभी से आपके भर भर के यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इन सबसे पहले आपके क्वेश्चन नहीं आते थे, तो जनरली ये पढ़ाए नहीं जाते थे, लेकिन लेटेस्ट आपका जो पैटर्न चल रहा आ रहा है, आपका जो एग्जामिनर है वो आपके लगातार इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैटलैब आपका अब लेटेस्ट आपको पूछा गया तो डीपली ज़्यादा पूछते नहीं, ठीक है। एलिमेंट्री आपके क्या एक एप्लीकेशन है, ठीक है। आप कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन कैसे थ्योरिकल पढ़ना आपका मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल द्वारा आपका जो लाइव आपका कंप्यूटर से वहीं से आप एप्लीकेशन के द्वारा यहाँ पे समझाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम थ्योरेटिकली वो क्या पूछते हैं, आपका इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। फुल फॉर्म में पूछा जाता है, फाउंडर पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन इसके फाउंडर थे। आपका ईयर पूछा जाता है, कौन सी ईयर में फाउंड हुआ था, ठीक है, कौन सी कंपनी ने इसका फाउंड किया था, ठीक है। पांचवी आपका सम स्पेशल जो फुल फॉर्म इत्यादि होती है इसके अंदर एप्लीकेशन की, वो पूछा जाता है। छठवीं में आपका इंटरफेस इत्यादि आपका सिमुलेशन इत्यादि होते हैं, सिमुलेक्स तो आपको सुना होगा, ठीक है। सिमुलेक्स इत्यादि पूछा जाता है कि आपका कैसे होता है, ठीक है, वर्कर्स का। तो जनरली आपका एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन, एक मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जिसमें से आपका 6-7 जो टॉपिक मैंने बताया यहीं से आपका क्वेश्चन आपको घुमा के आते हैं, ठीक है। तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है आज। तो मैट्रिक्स लेबोरेटरी, ठीक है, मैट्रिक आपको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो पहले से प्रथम देखेंगे हम आपका इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, ठीक है, कहाँ से इसका इतिहास यहाँ पे हुआ था, ठीक है। बेसिक ट्रेड मैंने बताया था, जैसे आपको ये आपका एक एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो इसमें प्रैक्टिकल किए जाते हैं, ठीक है। देखिए आपका जो मैटलैब है उसमें क्या होता है, जैसे आपका जो सिंपल आपका सर्किट है, ठीक है, रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, जैसे आपका 12 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ बैटरी लगी आपकी कितना 6, ठीक है, 6 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी है, ठीक है। तो आपका जो सर्किट बना है यहाँ पे जनरली आपका करंट ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है आपका सिंपल सा आपका इसमें क्या पता सर्किट आपको खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ बैटरी लगा दी, ठीक है, यहाँ पे वो लगाए आपका रेजिस्टेंस लगा दे, तो आपका सामने इस ऑटोमेटिक आपका कितना करंट है, कितना यहाँ पे पावर जनरेट हो सकता है, जितने भी आपके इसमें रिलेटिव जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपका फाइनली कंप्यूटर आपका दे देगा। बहुत ईजी होता है आपका। किस क्या होता है इससे फ़ायदा, क्या होता है इसका, जो हमारा सॉल्यूशन कर रहे हैं हाथ से, तो उसका टाइम बचत हो जाए, ठीक है। टाइम सेविंग आपको पता है, कंप्यूटर जो भी इतना आपके वर्क करते हैं सभी आपका टाइम सेविंग के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो वैसी प्रैक्टिकल की बात करें तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस हो गया, वो आपको यहाँ पे किया जाता है। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस किया जाता है, ठीक है। सीरीज आरएल सर्किट किया जाता है, ठीक है। आपका सीरीज आरसी सर्किट आपका यहाँ पे बाउंड किया जाता है, और सीरीज आरएलसी यहाँ पे किया जाता है, पैरेलल आरएलसी, और आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और आपका स्टार डेल्टा 3 फेज कनेक्शन, ठीक है। लगभग आपका नॉट जो कनेक्शन इत्यादि होते हैं, ये सभी हम आपका मैटलैब में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो भी हर लाइन बताऊंगा ये कहीं ना कहीं ये तो एग्जाम में आई हुई है, ठीक है, एग्जाम में पूछी गई है, ये आपका पूछी जा सकते हैं। आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो होने वाली, प्लीज़ इसको स्टार सब्सक्राइब, जो हमारे चैनल पे नए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर आप शेयर करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे सब बहुत लोगों के साथ, तो हम क्या करेंगे आपका, जैसे आपको मैटलैब लागे इसी तरह आपको ऑल जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ऑल पेड कोर्स मेरे पास जो ये भी आपका पेड कोर्स का ही है, ठीक है। और फिर जो मेरे पास आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी के नोट्स आप मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। इसका जो नोट्स है, ठीक है, नोट्स आपकी जो पीडीएफ है वो अब मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन होकर डाउनलोड इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आपका बस काम ये रहेगा, से आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। मैं सभी आपके पेड कोर्स यहाँ पे दूंगा, ये भी आपका मैटलैब का क्या आपका पेड आपका मेरा कोर्स था, उसका आपका शॉर्ट नोट है, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम आता है मैटलैब आपका सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। तो मैटलैब का फुल फॉर्म आपको पहले बताए, आपका मैट्रिक्स लेबोरेटरी होता है, ठीक है। 1 मार्क्स आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। आता ही आता है सॉफ्टवेयर आपका मैथवर्क नहीं है, आपका फाउंड किया था सॉफ्टवेयर जो होता था, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको बताऊंगा इसको मैथवर्क, ठीक है। जैसे यहाँ पे शॉर्टकट का भी आता है, ठीक है, आपका एमसीक्यू में आगे कि सीएलसी आपका क्या होता है आपका मैटलैब में, तो इसका मतलब क्या होता है आपका क्लियर होता है, ठीक है। डेवलप किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए कि फाउंडर पूछे जाते हैं कि आप डेवलप किसने किया था, तो मैथवर्क्स ने ये क्या किया था आपका डेवलप किया था, ठीक है। डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन किसने किया था आपका क्लैब मोले ने इसको डिज़ाइन किया था, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मार्क कर लीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे, जिसने एग्जाम देखो वहाँ पे आपका देखा होगा, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम में एंड मैथमेटिक्स यहाँ पे आपका किया जाता है आपका कंप्यूटर में, ठीक है। सन पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है कि कौन सी ईयर में हुआ था, तो फर्स्ट अपीयर जो हुआ था आपका 1970 में हुआ था, ठीक है। और जो कमर्शियली आपका बहुत सारे आपका कमर्शियल यूज़ होना स्टार्ट हुआ, तो कब से हुआ आपका 1984 इसका स्टार्ट हुआ, ठीक है। वेबसाइट की बात करें तो www. आपका
जिसने ये बनाई थी आपकी कंपनी, किसने, मैथवर्क्स.com आपका इसने बनाई थी, ठीक है। तो इसी की आपकी कंपनी है, ठीक है। रिटर्न इन आपका इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। पर मैंने बताया आपको जो पर लाइन यहाँ पे 1 मार्क्स आपको कंसिडर करके चाहिए, कोई भी आपका पॉइंट ऐसे नहीं होने वाले जो आपको फालतू पर लगेगा, ठीक है। रिटर्न इन क्या होता है, जिसका जो आपका लैंग्वेज यूज़ की जाती है सी या आपका सी डबल आपका प्लस यहाँ पे मैटलैब आपका लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में चलता है आपका, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में चलता है, ठीक है, मैकओएस में चलता है और लिनक्स आप में चलता है। लिनक्स की तरह आपको पता होगा कि क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लेटफॉर्म की बात करें तो IA36 यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। देखिए इतने डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका 1 मार्क्स में कई क्वेश्चन आता है, वो भी आपका जनरल इसका फाउंडर पूछे जाएंगे, जो मैंने ऊपर बताए थे, फाउंडर पूछे जाएंगे, ईयर पूछे जाएगा, ठीक है, कंपनी का नाम पूछे जाएगा, किस व्यक्ति ने किया था, और सिंपल से आपके जनरल 1 MCQ टाइप के पूछे जाएंगे। तो आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपका सिंपल से जिन्हें पेपर होगा वो समझ रहे होंगे, ठीक है, नए बच्चे आपका ज़्यादा डीप जाने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की बात करें IA36 है इसका इंटू, ठीक है, 86 आपका 64 इतना आप याद रख लें, सिंपल से। टाइप की बात करें तो न्यूमेरिकल आपका कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है। ये सभी धारणाएं आपका कंप्यूटर जो मैथमेटिक्स इत्यादि होती हैं सभी आप करते हैं, तो टाइप के लिए आपका न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग आपका वर्क करता है, ठीक है। यूज़र टिल की बात करें 2020 में इसमें कितने आपका यूज़र लगभग रजिस्टर हो चुके थे, 4 मिलियन करीबन पूरे वर्ल्ड वाइड इसमें यूज़र हो चुके थे। ये आपका जो एप्लीकेशन होता है फ्री नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो एप्लीकेशन होता है पेड होता है, ठीक है, इसको पेड आपको लेना पड़ता है और कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैटलैब की बात करें तो इसका सर्वप्रथम जो 1.0 वर्जन आते थे 1984 में आया था। 3.0 की बात करें तो 1987 में आया था। फर्स्ट आपका इसमें टूल बॉक्स यहाँ पे ऐड हो चुका था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका वर्जन जो आया था 3.0 कब आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, कब आया था, 1987 में आया था, ठीक है। मैटलैब की बात करें तो आपका 11 मार्च 2021 तक इसका लेटेस्ट जो वर्जन था आपका 9.10 इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। कब तक आपको 2021 तक, ठीक है। मैटलैब 9.11 की बात करें तो ये आपका 21 सितंबर 2021 को, और जो मैटलैब 9.8 था वो मार्च आपका 2021 को, और मैटलैब 9.9 सितंबर 2000 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 22 होना, ठीक है, 2022 तक यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो लेटेस्ट आप वैसे गूगल पे चेक कर लीजिए, वैसे मैटलैब मेरे लगता है 9.90 अभी चल रहा है, ठीक है। सिमुलिस्ट की बात करें तो 9 पॉइंट सिमुलिस्ट आगे समझाएंगे आपको, सिमुलिस्ट क्या है आपकी, ठीक है, आगे हम समझाएंगे इसको, ठीक है। आप सिंपल से याद करें जो 9.9 में आपका वर्जन में यूज़ हो रहा है सिमुलिस्ट कितना हो रहा है आपका 10.2 सिमुलिस्ट आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है। पूछ जाएगा कि सिमुलिस्ट जो लेटेस्ट वर्जन है कितना आपका यूज़ हो रहा है, तो 10.2 सिमुलिस्ट आपका वर्जन यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर पूरा, अब देखिए यहाँ पे तो इतना समझा हम पाएंगे नहीं क्योंकि कंप्यूटर में आज अच्छे तरह से समझा पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप समझें। तो फाइल होती है, ओपन होती है, इसके बाद आपका कमांड विंडो होती है, सिमुलेक्स में आपका क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं, इसके बाद आपका कमांड विंडो में, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप एरर अगर कहीं पे आपका चीज़ सर्किट बना, ठीक है, आपने बैटरी उल्टी लगा दी, ठीक है, बैटरी आपने उल्टी लगा दी, ठीक है, बैटरी आपको ऐसे लगा दी, ठीक है, आपका यहाँ पे तो खैर यहाँ से जा सकती है, लेकिन आपने कहीं ऐसा कनेक्शन कर दिया जो आपका पूरा ना हो, जैसे आपने डेस्टिनेशन कर लिया, यहाँ पे कनेक्शन तोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से आपका बैटरी लगा, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, आपने बोल दिया कि यहाँ पे करंट कर, ये करंट फाइंड कैसे करेगा, तो क्या करेगा कंप्यूटर, क्या करेगा, एरर शो करेगा और रेड कलर यहाँ पे देगा, ठीक है, इसका आपका एरर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सिमुलेक्स की बात करें तो एरर यहाँ पे सिमुलेक्स इंटर करना है, इसके बाद आपका मॉडल क्लिक करना है, न्यूज़ आपका विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ पे लेबोरेटरी आपका यहाँ पे दिया पैड आता है, जिसमें आपका जो मैथमेटिक्स कनेक्शन होते हैं प्लस माइनस इनटू जो भाग होता है, इसके बाद आपका जैसे इसमें सभी होते हैं, आपका RLC हो गया, ठीक, इलेक्ट्रिकल जितने सिंबल इतने यूज हो सकते हैं सभी यहाँ पे चार्ट में दिए जाते हैं, ठीक है। फिर विंडो आपकी इसके बाद ऐसे खुलती है, ठीक है। कमांड विंडो के बाद आपका डायरेक्ट आपका जो प्रोग्राम होता है सिमुलिस्ट में क्लिक करना है, उसके बाद सिमुलिस्ट, इसके बाद क्लियर इंटर कमांड विंडो पे टोटली आपका क्लियर, ठीक है। यहाँ पे तो आप खुद से देखिए, इसका नोट्स हैं आपका PDF, ठीक है, इसका जो PDF है मैं सभी आपका टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आपके इसको जान के देखिए। इतना डिटेल तो आएगा नहीं कि आपको पूरी प्रोसेस लिखनी हो, ठीक है। MCQ में तो इतना आ नहीं सकता कि पूरी आपके कंप्यूटर की प्रोसेस आपको बतानी हो कि आपका कहाँ किस पे क्लिक करना है, ठीक है, ऐसा तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं, बाद बाकी आप अगर एक्स्ट्रा जानकारी, ये सभी आपका जो मैं कंप्यूटर का बता रहा हूँ सभी आपका एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, ठीक है। तो आप खुद से ये देख सकते हो, अगर जो क्वेश्चन आते हैं सकते हैं तो उसमें आपको टाइम दे रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपका आ सकते हैं, बाद बाकी ये आपका जो कंप्यूटर आपका है तो आप खुद से इसका एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, या इसका प्रोसेस लिखने के लिए नहीं आएगा कहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता रहा हूँ, जैसे ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंने बोला था पीछे कि सिमुलेशन आपका क्या होता है, तो प्रॉपर नॉलेज अबाउट मॉडल मस्ट बी, सिमुलेशन के लिए क्या होना चाहिए, आपका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपका किसके बारे में, आपका जो मॉडल है उसके बारे में होना चाहिए। देखिए एग्जाम के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसको ऊपर डायोड को देखिए, हाँ यहाँ पे जैसे मैंने समझा रहा था आपको एरर कहाँ पे आ सकता है, जैसे डायोड आपको पता है फॉरवर्ड बॉडी में यूज़ करता है, अगर ये रिवर्स बाइस हो जाए, ठीक है, इस तरह से, तो आपका करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है।
आपको पता होगा जब रिवर्स बायस में होता है क्या इनफाइनाइट आपका क्या होता है रेजिस्टेंस आपका शो करता है, तो करंट आपका फ्लो होगा नहीं, तो आपका जो मैटलैब वो क्या बताएगा आपका कि ये आपका कनेक्शन गलत है और एरर दे देगा वहाँ पे, ठीक है। तो यही है, ठीक है। इसलिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि डायोड आपका किस तरह से लगना है। प्रॉपर नॉलेज अबाउट कनेक्शन मस्ट बी रिक्वायर्ड, कनेक्शन आपको आनी चाहिए कि कैसे होना चाहिए, बैटरी रूटीन नहीं होनी चाहिए इत्यादि आपको जानना होता है, ठीक है। मेजरमेंट टूल्स आपका आई नोट अमीटर के लिए वो शो करता है, वी नोट आपका वोल्ट मीटर के लिए, पी नोट आपका वाट मीटर के यहाँ पे कनेक्शन शो करता है यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट की बात करें, जैसे इसका जो आउटपुट होता है आपका क्या होता है ग्राफ में भी दे सकता है, ठीक है, और आपका डिजिटल डिस्प्ले में आपका इसमें दे सकता है, ठीक है। पूछा जाएगा कि आउटपुट कितनी तरह से दे सकता है आपका, तो दो तरह से दे सकता है, आपका ग्राफ में दे सकता है या आपका डिजिटल जो डिस्प्ले है उसमें दे सकता है। पावर का ही आपका आगे देखेंगे हम इसके बाद, ठीक है। मैटलैब यही है आपका जो आपका कैसे कैसे खुलता है आपका पूरी यहाँ पर प्रोसेस देगी, इसको आप खुद से देख सकते हो, ठीक है। और इसमें पूरा आपका कंप्यूटर का हुआ है, इसमें आप खुद से देखिए कहाँ कहाँ पे अगर मैथमेटिक ऑपरेशन है पूरा चार्ट खुलता है आपका, प्लस माइनस इंटू भाई जो भी करना है आपका यहाँ से आप क्लिक करके वहाँ पे आ सकते हो। इफ़ वी मेक रॉन्ग कनेक्शन इन सिमुलेशन देन डॉटेड लाइन, ठीक है, डॉटेड लाइन रहता है, अगर हमने गलत करना है तो क्या आएगा आपका डॉटेड लाइन यहाँ पे आएगी। हम पीछे देखा था हमने पावर गाय, तो पावर गाय क्या होता है आपका इसकी फुल फॉर्म आती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है पावर जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फुल फॉर्म होता है। सिमुलेशन की बात करें तो इस तरह से आपका देख सकते हो पावर गाय जो फंडामेंटल ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, रन करने के लिए सिंसकेप आता है आपका, ठीक है। पावर सिस्टम का फंडामेंटल ब्लॉक्स, ठीक है, ये आपका सब आपका सिंबल होते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल सोर्स को हो गया, ठीक है, ये एलिमेंट को हो गया, ठीक है, इंटरफेस का जो भी एलिमेंट होते हैं, मशीन मेजरमेंट पावर इलेक्ट्रिक आपका गाय इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट देखते आपका सिमुलेस प्रैक्टिकल, जैसे आपका सीरीज में जोड़ना है तो सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे दे सकते हो, और आपका मशीन जो भी होगा आउटपुट में वो आपको आउटपुट में आपने सिर्फ ये कनेक्शन लगाने हैं, ठीक है। जैसे आपने R1 लगा दिया, R1 R2 R3 लगा दिया, तो आउटपुट में खुद ही आपका R जो इक्विवेलेंट होता है उसको दे देगा, ठीक है। इस तरह से ये भी है, ठीक है। पावर का की बात करें तो हाउ मेनी सिमुलेशन टाइप इसमें होते हैं, पूछ जाएगा कितने टाइप होते हैं, तो कंटिन्यूस होता है, डायरेक्ट होता है, फेस होता है, तीन तरह के यहाँ पे पावर गाई होते हैं, ठीक है। एक सोल्वर होता है इसमें, एक सिमुलेशन टाइप होता है, एक कंटिन्यूस होता है, और डिस्क्रीट एक आपका फेजर होता है, ठीक है। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस सिग्नल में आपका, ठीक है, नहीं सकते आप किसके बाद, ठीक है। देखिए आप पावर सिस्टम अप्लायंसेस में कैसे कैसे आपका एप्लीकेशन में यूज होता है, देखिए जैसे स्मार्ट ग्रिड है आपका सॉफ्टवेयर होमर होता है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। ये क्या करता है आपका जो हाइब्रिड जो ऑप्टिमाइजेशन मॉडलिंग ऑफ एनर्जी रिसोर्स होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देखिए आपको इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूछा जाएगा कि जो होमर है आपका इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइब्रिड जो ऑप्टिमाइजेशन मॉडलिंग ऑफ एनर्जी रिसोर्स इसका क्या होता है फुल फॉर्म होता है। ये आपका पूरा डायग्राम दे सकते हो जहाँ जहाँ से आपका जैसे कहीं पे विंड प्लांट है तो वहाँ पर सिमुलेशन का किस तरह से यूज होता है, इस तरह से आपका पूरा यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट आप देखते हैं जो एग्जाम दृष्टि आ सकता है, ठीक है। आपने इतना डीप यहाँ पे नहीं जाना, मैं पहले बताया। मैटलैब या सिमुलेशन की बात करें, ठीक है, इसका होमवर्क का फुल फॉर्म हमने ऊपर देख लिया था, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स आपका स्मार्ट ग्रिड, ठीक है। आपका इस क्या कहलाता है आपका माइक्रो ग्रिड यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। एलपी लैब व्यू की बात करें तो ये क्या है आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसकी फुल फॉर्म आती है आपकी लैब व्यू की, तो लेबोरेटरी जब आपका वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इसकी क्या होती है फुल फॉर्म होती है, ठीक है। लेबोरेटरी ऑफ इंजीनियरिंग वर्क बेंच डेवलप बाय KNI नेशनल इंस्ट्रूमेंट ने इसको डिजाइन किया था। इनिशियल रिलीज आपका रिलीज की बात करें तो 1986 में बना था। रिटर्न की बात करें इसमें आपका CS यहाँ पे लैंग्वेज यूज होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो क्रॉस प्लेटफॉर्म विंडो भी यूज होता है, लिनक्स इत्यादि सभी इसमें यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। हमने जान ही लिया है जो आपका डेटा इक्वेशन आपका इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल हो गया, टेस्ट इक्वेशन सभी में आपका सिग्नल प्रोसेसिंग होता है, आपका इंडस्ट्रियल कंट्रोल हो गया, सभी में इसका यूज होता है सिमुलेशन का, ठीक है। ये देख लिया हमने। इसमें हाँ ये इंपॉर्टेंट हम लास्ट में देखेंगे, सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, यहीं पे हम आने वाले थे, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या क्या बन सकता है मैटलैब से उसमें जानने वाले हैं, ठीक है। सबसे प्रथम तो आपका आता है मैटलैब, अब ठीक है मैटलैब की हमने फुल फॉर्म देख लिया, मैट्रिक्स लेबोरेटरी, ठीक है। इसमें मैंने पहले बताया डीप नहीं जाना है फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने पहले आपकी स्टार्टिंग में 7-8 यहाँ पे पॉइंट बताए थे जिससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं वन लाइनर, ठीक है। तो सर्वप्रथम आता है आपका मैटलैब की फुल फॉर्म, मैटलैब फुल फॉर्म क्या आती है आपकी मैट्रिक्स लेबोरेटरी होती है, ठीक है। इसके बाद आपका लिन पैक एंड ELS पैक की फुल फॉर्म आती है। लिन पैक का फुल फॉर्म क्या होता है आपका लीनियर सिस्टम पैकेज, एंड आपका इस पैक का क्या होता है आपका ईगन सिस्टम पैकेज, ठीक है। इसके बाद आपका मैटलैब जो डेवलप किया था किसने किया था आपका इली मॉलर ने किया था, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ है आपका विच विंडो ऑफ मैटलैब इज यूज टू क्रिएट एंड डिबग्स स्क्रिप्ट एंड फंक्शन फाइल एडिट आपका विंडो यहाँ पे
होता है, ठीक है। कमांड विंडो की बात करें तो कमांड विंडो कौन कौन से होता है आपका, मेन विंडोज़ हो गया, ठीक है, इंटर्स वेरिएबल हो गया और रन आपका प्रोग्राम हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका फिगर विंडो क्या होता है आपका, कंटेंट्स ओपन फ्रॉम ग्राफिकल कमांड्स, ठीक है। हेल्प विंडो की बात करें तो प्रोवाइड्स हेल्प इंफॉर्मेशन, ठीक है। लॉन्च पैड विंडो की बात करें तो प्रोवाइड्स एक्सेस टू टूल्स करने के लिए आपका यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद आपका कमांड हिस्ट्री विंडो आपका लॉग्स कमांड्स इंटर्ड इन द कमांड विंडो, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, वर्क स्पेस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट दस वेरिएबल आर यूज, ठीक है। करंट डिस्प्ले विंडो की बात करें शोज द फाइल्स इन द करंट डायरेक्शन, ठीक है। इस पर हम देखने वाले हैं अगर कोई कंप्यूटर अगर यूज़ करते टाइम क्या क्या आपका चिन्ह दिखा रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका चिन्ह होता है आपका नॉट ऑपरेटेड, ठीक है। इसका मतलब एंड होता है, ठीक है। आप देखो इसका मतलब आपका पावर और आपका एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। मैटलैब की बात करें ये डिस्प्ले डायरेक्ट लिसनिंग होता है आपका, ठीक है। और एलिमेंट्री फंक्शन की बात करें, ठीक है, अगर शॉर्ट में ए एक्स पी डी इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। लॉग की बात करें नेचुरल लॉगरिथम इसका फुल फॉर्म होता है और इसका मतलब आपका लॉग 10 की कॉमन लॉगरिथम होता है, ठीक है। यहाँ पे सब देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें हमने दिया है लीनियर अलजेब्रा जो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता है, जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रिक क्वेश्चन हो गया, नॉन लीनियर फंक्शन हो गया, स्टैटिक्स हो गया आपका, डेटा एनालिसिस कैलकुलेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो गया, इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कर्व आपका फिटिंग हो गया, ये सभी ये वर्क यहाँ पे कर सकता है। मैट्रिक्स किसको अलाउ करता है आपका, स्क्रिप्ट्स एंड आपका फंक्शंस को अलाउ करता है। इसके बाद आपका मैटलैब मैथमेटिक्स फंक्शन लाइब्रेरी बेस्ड फंक्शन हो गया आपका, मैट्रिक्स वेल्स मैटलैब पेड कंट्रोल्स हो गया, पेड टर्न प्लाट नेम, यूज ऑफ EFC फंक्शन इन मैटलैब क्या होता है, रिटर्न्स आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट आपका ये पूरा मैंने जो मैटलैब था इसमें आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो होप्सो देखिए जो भी क्वेश्चन आन सकते थे इसमें सभी आएंगे, तो जैसे फाउंडर आ गया, ठीक है, इसका कौन सा ईयर में फाउंडेशन हुआ ये आएगा, इसका कौन सा वर्जन चल रहा है, ठीक है। ये तो एक तो आपका कनेक्शन से है, ये तो ज़्यादा आपका कनेक्शन नहीं आएंगे आपका। इसके बावजूद आपको मैटलैब में अगर MCQ चाहिए मैं इसका MCQ भी ला दूंगा मैटलैब का, ठीक है। आपका मैंने ऑप्शन बिल्कुल बताया, इसका मैं MCQ भी ला दूंगी जिससे आपको और क्लियर यहाँ पे हो सके, देखिए, ठीक है। अगर आपका काम ये रहेगा सीधा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों सभी साथ, ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।